तो चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हार के बाद रविंद्र रैना ने अपना पद छोड़ा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा नजर आ रहा है और 42 सीटों पर एनसी ने जीत दर्ज की है। ये शानदार जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने दर्ज की है और पूर्ण बहुमत के साथ इस वक्त सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका, 40 पार का नारा बीजेपी ने दिया था चुनाव से पहले, लेकिन वो जो आंकड़ा है, वो जो नंबर है, वो बीजेपी पार नहीं कर पाई है। भला तो उसके नजदीक भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई है और 29 के आंकड़े आसपास पहुंची है कि भाजपा ने 25 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी 2014 में, इस बार 4 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि परिसीमन के बाद 6 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। 6 की 6 उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जीतेगी, पर नहीं जीत पाई है। उसमें से 2 सीटों का घाटा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। पर उन सब चीजों के बीच में यह बड़ी बात निकल के सामने आई है कि सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, जो कि 42 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है। और सीपीआईएम जब बात करते हैं तारिक गामी की, तो वो भी अपनी सीट को जीत रहे हैं और वहीं पर 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है। मतलब कि 49 का आंकड़ा छू गई है ये गठबंधन। तो क्या ये फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट की, और होगी तो किस तरीके से होगी? बिल्कुल साहिल, आपने सही कहा, क्योंकि आंकड़ा 48 के आसपास का था इस बहुमत को जुटाने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आसानी से उस बहुमत को पाने में अभी तक नजर आई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक 42 सीटें जीत ली हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि इस वक्त की टैली क्या बता रही है, आंकड़ा क्या बता रहा है। और जो आपके सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर विजयी है अभी तक, और अभी भी रुझान चल रहे हैं। अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नतीजे आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जहां बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी कि धारा 370 हटने के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आया। जम्मू में जरूर बीजेपी डोमिनेंसी के साथ 29 सीटें जीत रही है। जेकेएनसी 42 सीटें अभी तक जीत चुकी हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और 42 सीटों पर कब्जा कर लिया है। जेकेपीडीपी यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां पर जेकेपीडीपी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। ये तो जब चुनावों से पहले दावा कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, पर ये दावे सब फेल हो गए हैं। इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी सीट खुद हार गई है बिजबिहाड़ा से। जी बिल्कुल, और जेकेपीसी की बात करें तो एक सीट जेकेपीसी के खाते में गई है। एक सीट जीतने में कामयाब रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अंदाजा था ज्यादा सीटें जीतेगी। बिल्कुल, बहुत अंदाजा लगाया जा रहा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीटें जीतकर निकल के सामने आएगी और अपने सहयोगी दलों का साथ देती हुई नजर आएगी, शायद भाजपा का साथ देती हुई नजर आ सकती थी। पर यहां पे निराशा ही हाथ लगी है। भाजपा 29 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौशहरा की जो सीट थी, मानी जा रही थी कि वहां पर रविंद्र रैना जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो जीतते, पर उन्होंने अपने पद से भी अब इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल साहिल, बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को उम्मीदें थी जीतने की, लेकिन वो जीत नहीं पाई है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी को जीतने की ना उम्मीदें थी, लेकिन उसे जीता हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ पूरा सूडा साफ कर दिया है और 42 का यह आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 6 सीटें। शीतल, जिस तरह से अभी जिसे सीटों का आंकड़ा सामने आया कांग्रेस का, और कांग्रेस 6 सीटें जीत पाई है, जहां पर राहुल गांधी का इंपैक्ट देखा जा रहा था कि रैलियां करके गए जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में भी की, जम्मू में भी की, तो लगता था कि नेशनल कांग्रेस जो है काफी ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होगी, पर ऐसा हो नहीं सका। तो ये इंपैक्ट जो हुआ है, ये राहुल गांधी का इंपैक्ट है या फारूक अब्दुल्ला का इंपैक्ट है या उमर अब्दुल्ला का इंपैक्ट ये पड़ा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर कब्जा किया और खासतौर पर श्रीनगर में सुपड़ा साफ किया है। बिल्कुल, और कश्मीर में एक तरफा वोटिंग करते हुए पीडीपी भी इस बार कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार पूरी तरीके से अकेले इस तराजू को एक तरफ किया है। अदर्स के खाते में 7 गई हैं। हालांकि ये पहले चर्चाएं चल रही थी, बहुत जोरों पर चर्चाएं थी कि कश्मीर के अंदर जो इंडिपेंडेंट्स का आंकड़ा है वो बढ़ेगा, वो लगभग 10 से ज्यादा होगा, 10, 12 या 15 के आसपास होगा, लेकिन वो आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 7 पर नजर आ रहा है।